हाउ टू अपलोड द असाइनमेंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। असाइनमेंट अपलोड करने से पहले आप सब ने इस बात का ख्याल रखना है, ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मैं आप सबके लिए लिख रहा हूँ, नोट करें। इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए मैं यहाँ से बुलेट भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 मुझे आपको बताना है, तो मैं नंबर्स भी ले सकता हूँ। तो मैं ये नंबर ये प्रेफर कर रहा हूँ। और ये नंबर 3 आ रहा है जो कि मुझे 1 चाहिए, तो मैं इसको राइट क्लिक करके रीस्टार्ट एट 1 कर दिया मैंने। अगर वापस मुझे 3 चाहिए, जो पीछे की नंबरिंग हमारी चल रही थी उसके साथ चलाना है, तो स्टार्ट करके इसको राइट क्लिक करके इसको मैं कहूँगा कंटिन्यू नंबरिंग, जो प्रीवियस नंबरिंग चल रही है उसी को ही कंटिन्यू कर लो। ठीक है, और आप इसको रीस्टार्ट एट 1 दोबारा कर सकते हो। ठीक है, अब पहली इंस्ट्रक्शन देख लें असाइनमेंट सबमिट करने की क्या है, और ये मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ। पहली इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले your assignment should be in PDF फॉर्मेट, यानी कि खाली तस्वीरें अपलोड नहीं हो सकती, आपने डॉट PDF उसकी एक्सटेंशन होगी किसी भी फाइल की, जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट 1, ये मेरी फाइल का नाम है, और उसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट PDF होनी चाहिए। PDF की फाइल ही अपलोड हो सकती है और कोई भी दूसरी फाइल अपलोड नहीं हो सकती। ठीक है, साथ साथ हम वर्ड को भी सीखते जाएंगे। आप नोट करें कि ये देखें, इसके नीचे रेड कलर का लाइन आ रही है, रेड अंडरलाइन आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये वर्ड के स्पेलिंग गलत हैं। तो मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूं, तो मैं ये असाइनमेंट के बटन को, ये राइट क्लिक किया मैंने इस पे, मुझे बताओ कि भाई इसके सजेशंस क्या हैं सही स्पेलिंग के, तो वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर यूर असाइनमेंट्स भी आ सकता है, यूर असाइनमेंट भी आ सकता है, यूर असाइन मीट भी आ सकता है। तो मैं इसको असाइनमेंट कर देता हूँ। सेकेंड नंबर पे हम क्या क्या सीख रहे हैं, हमने स्पेलिंग चेक सीखा। स्पेलिंग चेक में दोबारा मेरे से गलती हुई है, SPELL आता है, तो ये आ गया स्पेलिंग चेक, हमने सीखा। ठीक है, येलो कलर का ये मैंने हाईलाइट किया, इसको यहाँ से हाईलाइट किया है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हाईलाइट किया है मैंने। किसी और कलर का भी मैं इसको हाईलाइट कर सकता था। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट करना सीखा है, हाईलाइट करना सीखा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जब आपके असाइनमेंट जो है आपके पास, वो बेसिकली पिक्चर्स की फॉर्मेट में होगी, पिक्चर्स होंगी। ये पिक्चर्स आपने कैम स्कैनर ऐप से कन्वर्ट करना है इन पिक्चर्स को PDF में, इसमें चेंज करना है PDF में, कैम स्कैनर ऐप। ठीक है, कैम स्कैनर ऐप से आप इसको PDF में चेंज करेंगे। फिर जो आपकी असाइनमेंट है अब वो PDF फॉर्मेट में आ चुकी होगी। अब ये जो PDF की आपकी फाइल है, आपने इस फाइल को, PDF की इस फाइल को अपलोड करना है, कहाँ पर, जो सर ने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अभी मैं वो लिंक आपका, जो मैंने CR को भेजा हुआ है, मैं उसी लिंक पर जा रहा हूँ, आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप। ये है और ये रोशान और ये GR ने ये लिंक, मैंने GR को भेजा था असाइनमेंट्स के लिए, कॉपी द लिंक एड्रेस। और मैं वापस जा रहा हूँ उसी स्क्रीन पे, और यहाँ पर मैंने आके वो लिंक पेस्ट कर दिया। इस लिंक पर आपने जाना है और जाकर अपनी सबमिशन कर देनी है। ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने थे। सबसे पहले आप सबके पास आम पिक्चर हो सकती है, उस पिक्चर को कैम स्कैनर ऐप से मोबाइल में आप चेंज कर लेते हैं, मोबाइल पे
मोबाइल ऐप है, मोबाइल पे चेंज कर लेंगे, फिर वो आपके पास एक पीडीएफ की फाइल बनाएगा, वो आपको पता होगी कहाँ पे पड़ी है, उसको आप इस लिंक पर जाकर आपने उसको सबमिट कर देना। अब ये मैं बता रहा हूँ किसी को कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो, ठीक है। अब इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये वही लिंक है, ये कॉपी कर लिया। अब मैं इंटरनेट ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, इंटरनेट ब्राउज़र पे जो कि गूगल क्रोम में मेरे पास, यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये बेसिकली लिंक जो है इसके साथ ये 4 पॉइंट भी आ गया है, ये नहीं आना चाहिए था। मैं दोबारा से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये लिंक है, ठीक है, वही जो मैंने जीआर या सीआर को सेंड किया है। इसको देखें मैं एंटर कर रहा हूँ मैं। अच्छा एक और काम, मैं इसको यहाँ एंटर करने की बजाय इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर रहा हूँ, इनकॉग्निटो में। ये विंडो आप सबको शो हो रही है ब्लैक कलर की, मैसेज पे बताएं ब्लैक कलर की विंडो शो हो रही है। ठीक है, इसी के ऊपर मैं यहाँ पर ये लिंक मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। जब गूगल ब्राउज़र को हम इस तरह की ब्लैक विंडो में ओपन करते हैं तो ये ऐसे है जैसे मैं किसी और कंप्यूटर पे जाकर इस लिंक को ओपन कर रहा हूँ। तो मैं एंटर करता हूँ, अगर ये लिंक गलत होगा तो ये ओपन नहीं होगा। मैंने ये एंटर किया, इस लिंक ने सबसे पहले जो चीज़ मेरे से मांगी वो मांगी है मेरी ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी। अब क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा हो सकता है जो इस पर ईमेल आईडी अपनी लिखेगा, मैं उसी तरह से जिस तरह वो बच्चा लिखता है मैं भी वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, अपनी ईमेल आईडी को लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी आ रही है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड देंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। उप्स, मेरा पासवर्ड गलत है। जैसे ही आपका पासवर्ड उसको ये मिलता है उसके बाद वो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन कर देता है। अब क्योंकि आप सबने इसको पढ़ा नहीं होगा या शायद किसी ने पढ़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उससे क्या गलती हुई है उसको भी पता लग जाएगा कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई है। असाइनमेंट सबमिशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग माइक्रोबायोलॉजी इंस्ट्रक्शंस। पहली इंस्ट्रक्शन, फाइल सबमिशन फॉर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आपने करनी है फाइल सबमिशन इस सब्जेक्ट के लिए करनी है। दूसरा, यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस, आप इस फॉर्म को एक बार फिल कर सकते हैं। एट मैक्सिमम आपकी जो फाइल जो आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 10 MB हो सकता है, 10 MB से ज्यादा आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए। अब जिसकी भी फाइल का साइज पीडीएफ का, आप सब ने अपना फाइल का साइज जो है ये 10 MB से ज्यादा, ठीक है, 10 MB से ज्यादा ना हो। ये आप उसको चेक कर लेंगे फाइल को, मैं अभी आपको कंप्यूटर पे चेक भी करके दिखाऊंगा कि फाइल साइज कैसे देखते हैं। नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, जो आप गूगल अकाउंट के ऊपर आपकी तस्वीर है या आपका नाम है वो हम सेव कर लेंगे। When you upload the files and submit this form, जैसे आप इस फाइल को सबमिट करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, वायर्ड है, वो नेसेसरी है, वो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो उसको नहीं सबमिट करेगा। जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हुआ हूँ वो ही ईमेल आईडी यहाँ देनी पड़ेगी, अगर मैं कोई और दूंगा तो वो नहीं करेगा क्योंकि मैं इस अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ। उसके बाद अब ये मुझे कहता है अपलोड योर असाइनमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट। फाइल नेम जो आपने देना है वो इस तरह से देना है, आपका रोल नंबर और फिर अंडरस्कोर आपका नाम,
जैसे यहाँ पर ये मिसाल दी हुई है 41_Gulrez। अब हम ये फाइल क्रिएट करते हैं PDF की कंप्यूटर पे। मैं वापस उस वर्ड की फाइल पे जा रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, पिक्चर्स। अच्छा, ये हमारे पास अब ये फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब हम इससे PDF फाइल बनाने लगे हैं। क्या बनाने लगे हैं? PDF फाइल। PDF फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। आपके पास एक मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में आप सेव एज के बटन को क्लिक करेंगे। सेव एज के बटन को दबाने के बाद आप डेस्कटॉप पे या उस जगह पे जहां पर वो फाइल पड़ी है उसी लोकेशन पे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ऑप्शन देंगे PDF, डॉट PDF। यहाँ से ऑप्शन आएगा डॉट PDF। ये डॉट PDF लिया, इसको आपने करना है मिनिमम साइज। ये होगा स्टैंडर्ड पे, इसको करना है मिनिमम साइज, छोटा साइज, क्योंकि आपने पब्लिश करनी है, ऑनलाइन अपलोड करनी है। इसका साइज छोटा करना है, मिनिमम साइज। उसके बाद आपने इसको सेव का बटन दबा देना। ये अब फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इस फाइल को आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा फोल्डर है कंप्यूटर का, ये आप सबको डिस्प्ले हो रहा होगा। ये डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी हुई है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस वाली ये फाइल है। देखिए, मैंने इसके ऊपर जाकर सिर्फ कर्सर थोड़ी देर रोका है। ये देखें, फाइल साइज लिखा हुआ है 489 KB, MB से छोटा है, MB से छोटी है, ठीक है। मुझे तो 10 MB तक का मेरा साइज है। जैसे 10 MB का मतलब है 1000 रुपए, और इस फाइल की कीमत है 50 रुपए। तो KB छोटा होता है और MB बड़ा होता है, तो KB के अंदर हमारा फाइल का साइज है, तो ये आसानी से अपलोड हो जाएगी। आपने मिनिमम साइज को सिलेक्ट करना था जब मैंने इसको वो किया, ठीक है। अब इस फाइल को मैं वहां पर अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं वापस अब उधर जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए जो मैंने ओपन किया हुआ था। ये इधर अब मैं करता हूँ ऐड फाइल। अब वो मेरे से पूछता है कि आपने उसको कहाँ से, कंप्यूटर से अपलोड करना है, ठीक है, या कहीं ऑनलाइन रखी हुई है वहां से अपलोड करनी है, या कोई पहले फाइल अपलोड की है उस तरह की फाइल है। तो हमने उसको कंप्यूटर से अपलोड करना है। मैं उस फाइल की लोकेशन पे चला जाता हूँ। ये फाइल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस माइक्रोबायोलॉजी। मैंने ये फाइल अपलोड की। ये मैंने सिर्फ सिलेक्ट की है, अभी अपलोड नहीं की। मैंने उसको सिलेक्ट किया था, अपलोड नहीं किया था। अब मैं अपलोड के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये अपलोडिंग हो रही है, फाइल अपलोड हो गई है मेरी, ठीक है। इसको कोई बंदा टिक करता है तो अच्छी बात है, इस चेक को इनेबल करता है तो अच्छी बात है। अगर चेक इनेबल नहीं करता तो भी कोई मसला नहीं है। अगर इनेबल करेगा तो जो कुछ यहाँ पर करता है वो इसकी एक कॉपी मेरे पास आएगी और एक कॉपी आपके पास। अगर नहीं करता तो ये सिर्फ मुझे कॉपी भेजेगा, आपको नहीं भेजेगा। अगर आप कोई भी बच्चा जो मेरे से ये पूछ रहा था कि सर मेरी फाइल आपको मिली या नहीं मिली, अगर वो बच्चा इसको इनेबल कर देता और उसके बाद इसको सबमिट करता, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आ जाता कि आपके ईमेल बॉक्स में एक फाइल सबमिशन का नोटिफिकेशन आया कि आपकी फाइल सबमिट हो गई है। आप में से किसी ने नहीं टेक किया होगा इसको। तो मैं अब इसको सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट हो गई। असाइनमेंट सबमिशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो अब सबमिट हो चुका है। बस अब इस पर एतमाद कर लें कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। अब इसके बाद ये ज़रूरत नहीं है आपको कि आप अपने टीचर से पूछें कि सर वाकई हुई है या नहीं हुई, कंप्यूटर झूठ तो नहीं बोल रहा, मेरे से सर धोखा तो नहीं दे रहा मुझे। भाई क्यों धोखा देगा आपको। अब यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है
कि वाकई आप लोगों की ये फाइल्स मेरे पास पहुंची है या नहीं पहुंची। अब मैं वो देखने लगा हूँ, यही फाइल जो हमने अभी भेजी थी यहाँ से, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई ये फाइल्स सबमिट हो जाती हैं। जब कोई भेजता है यहाँ से कोई फाइल सबमिशन होती है तो वो फाइल सबमिट होती है, कोई झूठ नहीं बोलता आपसे। ये है फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग माइक्रोबायोलॉजी। फोर्टी टू लोगों ने 42 पीपल्स ने मुझे फाइल सबमिट कर दी है। 42 पीपल्स ने। सीआर काइंडली मुझे अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लें, और जीआर भी। सीआर और जीआर। जी सर। हाँ जी। मेरी यहाँ तक की सारी बातें सुनाई दी हैं आपको? अब उससे अगली बात, और सीआर किधर है? उसका माइक अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट। सीआर अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। जी सर। अब आप दोनों मेरे साथ इधर रहिएगा, ठीक है? और ये जो जी महानूर है ना, ओके। बेटा महानूर और रोशान, जी अपने माइक को ना थोड़ा सा अपने मुंह से दूर करें, ताकि उसमें जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ ना आए। ओके सर। सर। अब ये जो चीज़ है, सीआर जीआर दोनों देख रहे हैं। अब मैं नाम बोल रहा हूँ, इन बच्चों की सबमिशन हो चुकी है जिनका मैं नाम बोलूँगा। जिनका नाम नहीं बोल रहा या जिनकी ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो बच्चे मुझे दोबारा से अपनी सबमिशन करेंगे। एम आई क्लियर? ओके सर। ठीक है। पहला बच्चा है अरीब अब्बास, फिर है रोशान जाहिद, फिर एक ईमेल आईडी है AM77356636, पता नहीं कौन है। फिर उसके बाद है सरमद मियाँ, फिर है मरियम बीबी टेम, फिर है सिदरा, फिर है खतीजा तारिक, फिर है मरूफ इकबाल या मरूफ कुछ करके है, मोहम्मद खालिद चन्नड़, उज़ैर खान, सारा इश्तियाक, और AH48999595 ये कोई है, सादिया चौधरी, सानिया, लुबना, और उसके बाद है अजान भट्टी, और सायरा गुल, उमैर शाहिद, मलाइका, तौसीफ चौधरी, चौधरी, ये पता नहीं कौन है, चौधरी अरजाम है कुछ है, फिर है कुबरा हसन, फिर है शाजिया मुस्तफ़ा, फिर है हमना आथर, फिर है ईमान मिदहत, फिर है फरहान खलील हुसैन, फिर है मरियम इफ़ा, फिर है अकील और रहमान, फिर है अरीज फातिमा, जवेद कलीत, सुहान अदीन अदीम, और अदीबा और अरीबा, इस तरह कुछ है, मुनाजा रज़ाक, और उलमान, पता नहीं उलमान किन्ज़ है कुछ है, और अंदलीब, और रविश रिया। ये भाई नाम मैं सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है। तैयब जब्बार, ये तैयब जब्बार साहब, अल्लाह का वास्ता मुझे व्हाट्सएप ना करिएगा, आपकी फ़ाइल इधर अपलोडेड है। हफ्सा पता नहीं, ये हफ्सा नज है 712, दानिश शमीर हैं, फिर उसके बाद है हसीब अशरफ, और AA1094806, और फिर आखिर में मेरी फ़ाइल है जो कि मैंने सबमिट की है। ठीक है, इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, वापस 41 रिस्पॉन्सेज हो गए हैं आप सबके। ठीक है जी। अब अगर किसी की फ़ाइल यहाँ पर सबमिट नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि वो फ़ाइल सबमिट कर दे आज शाम तक। आपके पास आज शाम तो खैर अभी हो रही है, आज रात कर दीजिएगा, कल तक
ना, मतलब कल सुबह ही, आपकी रात जैसे गुजरेगी, सुबह ही मैं इसको डिसेबल अपनी सबमिट कर सकता, तो जो ओके हाँ सर। जी। और एक और भी, आपका लिंक यही होगा, आपका लिंक ओके। हमेशा यही रहेगा असाइनमेंट सबमिशन का। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस लिंक को मुझे रीसेट करना पड़ेगा, और आप जब फाइल दोबारा, मुझे दोबारा बताना है कि सर ये काइंडली इस फाइल को रीसेट कर दें, इस लिंक को रीसेट कर दें कि हम दोबारा सबमिशंस कर सकें। ठीक है जी? तो वरना आपको पहली बार में लिखा हुआ आएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल करना हो, कोई बात करनी हो, आपने मेरा आधा टाइम ज़ाया कर दिया, लेकिन खैर ये आपकी लर्निंग का पार्ट था, आपको ये सिखाना भी ज़रूरी था। तो आप में से अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आई, वो मेरे से बात कर सकता है दोबारा, ताकि मैं उसको अभी क्लियर कर दूँ। रक्षंदा खलील जी, बताएं, अनम्यूट करें खुद को, रक्षंदा खुद को अनम्यूट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूछ रहा था, आपने कहा कि मैसेज आएगा जब सबमिट हो जाएगी, तो लेकिन मेरी सबमिट हो गई है, मैसेज तो कोई नहीं आया, तो इसकी क्या रीज़न है सर? ये समझ नहीं आई। इसकी ये रीज़न है कि जब आपने सब